लेकिन हमें नहीं मालूम था कि देश में रीजनल या नेशनल दोनों पार्टियां ने यह मैन बना लिया है कि देश के विकास के प्रणाली से मुसलमानों को वंचित करने का बेहतर तरीका यह है कि उनको लीडरशिप को समाप्त कर दिया जाए, इनको डराकर धमकाकर वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाए। 20 साल से आप क्या पार्टी का झंडा डो रहे हैं? आप ये जरूरत नहीं है कि आप बात करेंगे मुझे लीडरशिप क्यों नहीं करते हैं। कुछ लीडरान कहते हैं कि माकुल मुसलमान मिलेगा तो हम क्या है टिकट देंगे। कैसा माकुल मुसलमान आप चाहते हैं, इसका मीनिंग हमें लीडरों को बताना चाहिए। तो ही सीट पर क्या है फाइट करेगा, एक संथाल से करेगा और एक छोटा नागपुर से करेगा। हम वक्त पर बताएंगे कि किस सीट से हम कराएंगे। बाकी 12 सीटों पर 12 सीटों पर हम क्या है तीसरे विकल्प मोर्चा को सपोर्ट करेंगे। अगर इन्होंने साथ पूरे मुल्क में 18वीं लोकसभा का चुनाव का माहौल है, ऐसे में ये पर्व और त्योहार के रूप में हिंदुस्तान का जनता इसको लेता है। 140 करोड़ जनता का भविष्य का मसला होता है। चूंकि पार्लियामेंट में जनता के मसाइल को सुना जाता है, समझा जाता है, कानून बनता है, संशोधन होता है, तरमीम होता है, तो सभी वर्गों सभी धर्मों के विकास, उन्नति या डेवलपमेंट के रोड मैप जो तैयार किए जाते हैं सबके सहयोग से होता है। ऐसे में झारखंड स्टेट में 4 करोड़ के करीब आबादी है, जिसमें करीब 80 लाख मुसलमान रहते हैं। 18% मुसलमानों के यहाँ पर आबादी रहती है। 14 लोकसभा झारखंड स्टेट में भी है। ऐसे में रीजनल और नेशनल तमाम पार्टियों ने अपने नुमाइंदों को उतार दिया है। मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड ने यहाँ के नेशनल और रीजनल दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के लीडरों से, हमारे लीडरों के साथ हमने मुलाकातें की। यहाँ की भावनाओं से हमने उनको अवगत कराया और बताया कि इस मुल्की और देश के त्यौहार में मुसलमानों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। लिहाजा झारखंड में हमारी आबादी के एतबार से कम 2 टिकट होना ही चाहिए, ये मेरा डिमांड था और हमें उम्मीद भी थी कि इस तरह की ये जरूर करेंगे। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि देश में रीजनल या नेशनल दोनों पार्टियां ने यह मैन बना लिया है कि देश के विकास के प्रणाली से मुसलमानों को वंचित करने का बेहतर तरीका यह है कि उनको लीडरशिप को समाप्त कर दिया जाए, इनको डराकर धमकाकर वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाए। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने जो षड्यंत्र रचा है, हम ये समझते हैं कि ये क्या है, ये एक ऐसा ख्वाब देख रहे हैं जो कभी सकारात्मक नहीं हो सकता है। झारखंड के 80 लाख मुसलमानों को बेयारो मददगार और इस त्यौहार से बाहर निकालने का इंडिया और एनडीए ग्रुप ने जो षड्यंत्र रचा है, ये बेनकाब होगा। और मैं पॉलिटिकल पार्टियों के कहना चाहता हूं, ये इलेक्शन कमीशन के लिए भी एक मसला है कि पॉलिटिकल पार्टियों को इनको गोशमाली करनी पड़ेगी। इस त्यौहार में सबका साथ, सबका विकास और 140 करोड़ जनता का मसाइल है। इसमें खास तौर से विशेष एक वर्ग को, बड़ी आबादी झारखंड की दूसरी मुसलमानों को आपने टिकट ना दे करके मायूस करने का जो साजिश किया है, यह गलत तरीका है। एक तो मुझे पॉलिटिकल पार्टियों को यह कहना है, इलेक्शन कमीशन को यह मैसेज देना है, और हम ये कहना चाहते हैं राजनीतिक दलों को कि झारखंड का मुसलमान बहुत ज्यादा आहत और निराश नहीं है। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में विकल्प भी मौजूद है। एक तो नोटा का भी हमारे पास कंडीशन है कि हमें क्या है, आपने क्या है हमें बैकफुट में डालने की कोशिश किया है तो हम आपके साथ हिस्सेदार नहीं बनेंगे। दूसरी शक्ल यह है कि तीसरा विकल्प हम लोग तलाश करेंगे। अगर नेशनल और रीजनल पार्टियों ने हमें इस लायक नहीं समझा कि झारखंड के 14 लोकसभा में कहीं पर मुसलमान 22% है, कहीं पर 25% है, कहीं पर 27% है, कहीं पर 16% है, खुद रांची में 17-18% है, ऐसे में किसी एक कैंडिडेट को टिकट ना देना ये पॉलिटिकल पार्टियों का एक षड्यंत्र है और ये गलत है। डेमोक्रेसी में वोट गिने जाते हैं, तौले नहीं जाते हैं सर, बल्कि गिनती के आधार से एमपी और विधायक बनता है। हमें क्या गारंटी है कि ये पार्टियां हमें विधानसभा में भी हमारी आबादी के अनुपात हिस्सेदारी देंगी। इसलिए मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड के लीडरों का और हमारी जानिब से साफ ये कहना है कि आपने ये गलत किया है। अगर आपने एक सीट खाली कराकर माइनॉरिटी को टिकट देने का इंडिया ये एनडीए गठबंधन ने तय नहीं किया तो वक्त रहते अगर होश का नाखून नहीं लिया, कल 19 अप्रैल है, पहला इलेक्शन का मतदान होगा और देश में 7 चरणों में होना है। ऐसे में झारखंड में भी 3 चरणों में होना तय है। झारखंड में भी क्या है, सुबुगाहट तैयारियां मुकम्मल हो रही है। अगर एनडीए और इंडिया दोनों ने भी अगर होश का नाखून नहीं लिया तो मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड के 80 लाख मुसलमानों को बेसहारा नहीं छोड़ेगा, बल्कि तीसरे विकल्प का हम क्या रास्ता
अपने मंथन और चिंतन के जरिए निकालेंगे और अपने वोट का, मत का जो अधिकार है उसका हम अवश्य क्या है प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और खुद लीडरशिप पैदा करने का मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड मुसलमानों से भी आह्वान करता है कि आप डिफरेंट ना रहें। कौमी मफाद आम्मा के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को एहतियाज करना चाहिए। 40 साल से आप क्या पार्टी का झंडा डो रहे हैं, आप ये जरूरत नहीं है कि आप बात करेंगे मुझे लीडरशिप क्यों नहीं करते हैं। कुछ लीडरान कहते हैं कि माकुल मुसलमान मिलेगा तो हम क्या टिकट देंगे। कैसा माकुल मुसलमान आप चाहते हैं, इसका मीनिंग हमें लीडरों को बताना चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं झारखंड के मुसलमानों को षड्यंत्र के तहत जो निराश करने का क्या कोशिश किया है पॉलिटिकल पार्टियों ने, चाहे झारखंड स्टेट की पार्टी हो, नेशनल पार्टियां हो, हम दोनों को अवगत कराना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन को यह शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, हमें इस त्योहार से बाहर रखने का जो साजिश किया है आप इन्हें भी गोशमाली करें और झारखंड के मुसलमानों का निश्चित रूप से मुस्लिम मजलिस उलमा कौशल नेतृत्व करेगा इंशाल्लाह। मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड ने 2 महीना पहले मुस्लिम मजलिस उलमा के लीडरों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें यह ऐलान किया था कि झारखंड में 4 टिकट अल्पसंख्यकों को देना है, जिसमें हमारा डिमांड था कि 1 टिकट क्रिश्चियन बिरादरी को खूंटी से दिया जाए और 2 टिकट पसमानदा मुसलमान को दिया जाए और 1 टिकट अपर कास्ट मुस्लिम को दिया जाए। यूं 4 टिकट अल्पसंख्यक के नाम से इंडिया देगा तो मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड पुरजोर ग्रास रूट पे उसकी नुमाइंदगी और वकालत करेगा। 19 अप्रैल को पहला मतदान देश में होने जा रहा है। झारखंड में 3 चरणों में चुनाव होना तय है। ऐसे में अगर मुसलमानों में से किसी एक कैंडिडेट को भी आखिरी दर्जे में अगर देने का प्रयास नहीं किया तो मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड 2 लोकसभा सीट से अपना क्या है कैंडिडेट उतारेगा और यूं पूरे झारखंड में अपना लीडरशिप स्थापित करने का ये क्या है संकल्प लेता है। और आज हम खुल करके ये पैगाम देना चाहते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी है, तू नहीं तो जनाबी आली कोई और भी है। हम तीसरा विकल्प की तरफ जाएंगे और झारखंड में मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को, शोषित, वंचित, दबे कुचले तमाम समाज के वर्गों का हम शक्ति बनने का काम करेंगे। 2 सीट पर ही आप कोशिश करेंगे? हमारा कैंडिडेट 2 ही सीट पर क्या है फाइट करेगा, एक संथाल से करेगा और एक छोटा नागपुर से करेगा। हम वक्त पर बताएंगे कि किस सीट से हम कराएंगे। बाकी 12 सीटों पर 12 सीटों पर हम क्या है तीसरे विकल्प मोर्चा को सपोर्ट करेंगे। अगर इन्होंने अविलंब मीटिंग करके हमारी बातों को सुनने का काम नहीं किया, हमारे लीडरशिप से बैठकर बात करने का नहीं काम किया, मुस्लिम मजलिस उलमा ये उलमा की टीम है, सोशल वर्कर की टीम है, सामाजिक न्याय की टीम है। ये मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड के शोषित, वंचित सभी समाज की ताकत और आवाज है। मतलब आप लोग तीसरे विकल्प में जाएंगे, यानी किसी थर्ड पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे? मुमकिन है, सोचेंगे उस पर, हमारे लीडरों की राय आएगी तो उस पर हम एक्शन लेंगे।